नमस्कार, हरिओम। देवी शिशु गर्भ संस्कार शंका समाधान कार्यक्रम में मैं डॉक्टर शिल्पा मोटवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ विशेष रूप से जुड़े हैं डॉक्टर अतुल नारखेड़े जी। नमस्कार डॉक्टर। जी नमस्कार। जो कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और 25 वर्षों से संत श्री आशाराम जी आश्रम में अपनी सेवा भी दे रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में हम इन्हीं के मार्गदर्शन में आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। किसी ने ठीक ही कहा है, जननी जने तो भक्त जन का दाता का शूर। हे जननी, यदि तुझे जन्म देना ही है तो भक्त या दाता या वीर को जन्म देना। आज के इस मॉडर्न युग में आपके घर में भी राम, कृष्ण, ध्रुव, मीरा, सीता जैसी दिव्य संतानों का जन्म हो, इसी उद्देश्य के साथ दिव्य शिशु गर्भ संस्कार के माध्यम से माता पिता का सपना हो साकार, हर घर में आए दिव्य संतान, इसी संकल्प को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं अब ज़्यादा समय न लेते हुए शुरुआत करती हूँ संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा प्रेरित महिला उत्थान मंडल द्वारा संचालित दिव्य शिशु गर्भ संस्कार के अंतर्गत आयोजित शंका समाधान कार्यक्रम की। आज के इस कार्यक्रम में हम गर्भाधान से पूर्व तैयारी यानी कि डिवाइन बेबी प्लानिंग वाली बहनों की शंकाओं का समाधान करेंगे। डॉक्टर अतुल, दिव्य शिशु गर्भ संस्कार के दर्शकों का ये प्रश्न आता है कि गर्भाधान के लिए सही उम्र कौन सी है? बिल्कुल, अभी जैसे आपने बताया कि दिव्य शिशु गर्भ संस्कार, जैसे आपने अभी बताया कि दिव्यात्मा हमें अगर लाना है तो एक यज्ञ रूप हमें ये सब चीज़ को लेना पड़ेगा। और आपने बताया कि उम्र की बात देखा जाए तो देखो, आजकल का जो जीवन शैली है इसमें अगर मैं डॉक्टर के रूप में बताऊं कि हमारी जो शरीर की फिजियोलॉजी है वो क्या कहती है, मतलब हमारे ऑर्गन्स ये चीज़ के लिए अगर तैयार होते कौन सी उम्र में परफेक्ट होते हैं, अगर वो देखा जाए फिजियोलॉजिकल अगर देखा जाए तो वो है 24 से 28। ये एकदम प्रॉपर एज है माँ बनने के लिए, 24 से लेके 28 वर्ष तक। एक दो वर्ष यहाँ वहाँ हो सकते हैं, पर प्राय ऐसा देखा गया है कि आजकल की जो जीवन शैली है हर एक बहनों के लिए, हर लड़के बोलो हर एक एम्बिशियसनेस, इतने सब एम्बिशियस हो गए हैं कि हर किसी को कुछ ना कुछ करना है, अपने पैर पे खड़े रहना है। तो दुर्भाग्य से कहो कि उस उम्र तक कई लोगों की शादी नहीं होती। तो कईयों की शादी नहीं होती तो क्या है, हमारे फिजियोलॉजिकल जो बॉडी का जो रचना है वो, हालांकि वो उसके बाद फिर उनको कार्यान्वित किया जाता है तो ऑर्गन्स में थोड़ा दिक्कत होती है, उसकी कैपेसिटी नहीं होती, तो इसलिए गर्भाधान होने में थोड़ी आजकल एक मुख्य कारण बनता है। बाकी तो और फिर कुछ मेडिकल कारण हो सकता है, फिर हार्मोनल इम्बैलेंस है, फिर अगर वो बीज बराबर बनना है तो ये होता है। तो आपका प्रश्न का अगर प्रॉपर अगर माना जाए उत्तर तो यही होगा कि माँ बनने के लिए प्रॉपर एज होता है 24 से 28। बड़ी उम्र में क्या दिक्कतें आती हैं? बिल्कुल, देखो बड़ी उम्र में ये दिक्कतें आती है कि जो फिजियोलॉजी होती है शरीर की, तो जैसे वो समय काल बीत जाता है तो स्वाभाविक ऑर्गन्स की कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है। हालांकि ओवर एज में भी हुए हैं बच्चे, ऐसा नहीं हुए हैं, पर जिस तरह से एकदम वो होना चाहिए, एकदम परफेक्ट उसकी ग्रोथ व्यवस्थित होना चाहिए या माता को कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, इस तरह से जो अगर सिम्टम्स लेस अगर प्रेगनेंसी रखनी है तो फिर वो थोड़ा सा दिक्कत होती है ओवर एज में थोड़े से बीज कमज़ोर बनते हैं। पुरुषों में भी शुक्र की कभी कभी दिक्कतें आती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो ये सब चीज़ें अगर देखा जाए, और ऊपर से कई बार ऐसा भी होता है कि कोई मेंटली प्रिपरेशन जो होना चाहिए, मैं बताया ना कि शुरुआत में कि यज्ञ रूप होना चाहिए, इसके लिए मतलब दोनों को, पति पत्नियों को दोनों को एक तरह का सब चीज़ से प्रिपरेशन करना होता है। सबसे पहले तो उनको ये होना चाहिए तो कि उनका मेंटल प्रिपरेशन होना चाहिए होता है कि भाई मुझे अभी बच्चा लाना है, संतान को जन्म देना है, वो एक होता है मेंटल प्रिपरेशन दोनों का। दूसरा होना चाहिए होता है फाइनेंशियल प्रिपरेशन होना चाहिए, भाई बच्चा आएगा तो खर्चा बढ़ेगा, तो खर्चा बढ़ेगा तो स्वाभाविक है हम कैसे मैनेज करेंगे, अगर वो हमारी कैपेसिटी है तो हम लाएं, तो ये होगा फाइनेंशियल प्रिपरेशन। तीसरा होता है कि फिजिकल प्रिपरेशन, हमारा शरीर का भी तो हमें प्रिपरेशन करना है, हमें किसी तरह की तकलीफ़ ही नहीं होनी चाहिए, तो वो एक प्रिपरेशन होता है।
मतलब जैसे हमने देखा कि जैसे मेंटल प्रिपरेशन, फिजिकल, फाइनेंशियल, फिर सोशली मतलब हम जिस वातावरण में रह रहे हैं वो वातावरण तो सही है बच्चे के लिए, सब लोग चाहते हैं, हमारे माता पिता चाहते हैं, ये सब देखें। और ये सब, और बाकी हेल्थ का भी, जैसे कोई बाकी हम चेकअप करें तो हमारे शरीर में कोई कमी ना हो, कुल मिला के ये सारे चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो फिर हम उस तरह से रखते हैं। और हमारा उद्देश्य क्या है, अगर जैसे आपने बताया कि दिव्य संतान लानी है, जैसे राम कृष्ण जैसे अगर हमें उस तरह के अगर हमें संतान लानी है तो उस तरह के माता पिता चाहिए ना, उस तरह से चाहिए। भाई शिवाजी महाराज का अगर उदाहरण बता रहा हूँ, जब उनकी माँ, जब उनके बड़े भाई आए, बड़े भैया, तो जब आए तो देखा उनकी माँ ने कि यार ये तो कमज़ोर है, ये जो उनका उद्देश्य था कि मैं मुग़लों का राज था, तो मुग़लों को अगर यहाँ से इस धरती से करना है, उत्पीड़न करना है उनका, तो मुझे तो ऐसी संतान चाहिए। तो फिर उन्होंने साधना की, मेरे अब मैं ऐसे बच्चों को जन्म देगी कि मुग़लों को अब हिंदू स्वराज का स्थापना करेगा जो बच्चा। और फिर उन्होंने साधना की और शिवाजी महाराज आए। तो जैसे आप बताएं कि दिव्य संतान तो अभी भी आ सकती है, फिर माता पिता ने वैसी साधना भी तो करनी है, वैसे लाने के लायक तो बनना है। बच्चा तो तभी उनके वहाँ पर शोभा पाएगा जब वो वैसे हो। तो पहले तो माता पिता को तो अपने प्रिपरेशन में वो करना होगा कि पहले उनको साधना स्वरूप ऐसा, उनका भी तो संकल्प चाहिए कि मैं ऐसे बच्चों को जन्म दूंगी। तो संकल्प में बड़ी शक्ति होती है, संकल्प के साथ साथ उनके वैसे कर्म भी होने चाहिए होते हैं, वैसी साधना होनी चाहिए। तो अगर ऐसा है, उस तरह से अगर आएगी तो दिव्यात्मा आ सकती है, आज भी आ सकती है। तो इस तरह से जैसे आपने पूछा कि भाई उम्र तो वो होना चाहिए और इस तरह से लक्ष्य होना चाहिए, यज्ञ रूप होना चाहिए। 24 से 28 आप दोनों के लिए बता रहे हैं, स्त्रियों के लिए भी और पुरुषों का तो चलो ठीक है, शुक्र तो और एज में भी बनता रहता है, तो पुरुषों में फिर भी इतनी दिक्कत नहीं आती जितनी स्त्री शरीर में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। स्त्रियों के लिए विशेष रूप से 24 से 28 जी की उम्र। बिल्कुल। जी, दिव्य शिशु गर्भ संस्कार शंका समाधान कार्यक्रम का सिलसिला जारी रहेगा। आपकी शंकाओं का समाधान होते रहेगा इस श्रृंखला के अगले एपिसोड में। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्कार, हरिओम। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें महिला उत्थान मंडल द्वारा संचालित दिव्य शिशु गर्भ संस्कार केंद्र, संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम, अहमदाबाद।